तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें कि एक्सेल में किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ बताया कि मेरे पास कुछ ए है, मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को मैंने 500 में बाय किया, 550 में मैंने इसको सेल किया, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो बेसिकली अब मान लीजिए कि आप लोग फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला में क्या है, कैसे है, तो आप लोग यहाँ इसको क्या कर सकते हैं कि जो हम यहाँ ड्रॉ में आते हैं, यहाँ आ गया ड्रॉ, इसमें ड्रॉ था ना, एक मिनट, ऑप्शंस, स्माइल रिबन, ड्रॉ एंड ओके। अब ड्रॉ है, ड्रॉ होता है जहां पे एक्सेल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। इसको अगर मान लीजिए मुझे करना है पीवीएस से, तो क्या करेंगे, फिर माफ कीजिएगा एक्सेल में करना है, तो ऐसे केसेस में यहाँ हम लिखेंगे इन दी ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्यों जरूरी है वो ध्यान देखिए। अगर मैंने लिखा सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, तो रिजल्ट गड़बड़ है। जैसे टू प्लस टू प्लस टू डिवाइड बाई टू, कुछ लोग थ्री कर, एक्चुअली में पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, देन माइनस या प्लस होता है। तो जब भी इस तरह की कैलकुलेशन करें, तो बोर्ड मास मेथड मतलब कि ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ देखिए आपके सामने आ गया। तो कई बार हमें अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ही यूज करना होता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये आपके ऑपरेटर्स हैं, इसके थ्रू आप प्लस कर सकते हैं, इसके थ्रू माइनस कर सकते हैं, इसके थ्रू मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये हमारा पावर का होता है। जैसे 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर करना है, तो इसका यूज करते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट है, रेट है और टाइम। मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। अब इसके लिए ऑलरेडी मेरे पास एफबी का फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, बट मैं इसको जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला से लेना चाहूंगा। तो मैथमेटिक कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन। एन मतलब कि मंथली है तो 12, हाफरली है तो 2, ऐसे चलेगा, और यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या लग रहा है, इस फॉर्मूले को हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अमित जी ध्यान से देखिएगा, तो हामिद जी कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था हम्म। कि सर ये मतलब ये एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग के लिए बात जी हुई है ना जी सर? जी 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 बिल्कुल। तो सर मैं एग्जैक्टली उस पे ही जानना चाह रहा था हाँ तो कि ये आएंगे ना सर, मैथमेटिक। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना सर, देखिए तो सही। आप अच्छा ठीक पेशेंस है, ठीक रख है, के देखिए ना सही। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने ये डालेंगे। तो यहाँ पे हम मैथ में आप तो कहेंगे सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, क्या है ना कि सर हम लोग कॉलेज लाइफ में मैथमेटिक्स से इतना डरे हुए हैं कि मैथमेटिक्स सुनते ही हम लोगों का जो है अलग सा ये हो जाता है, फीलिंग हो जाता है। तो मैथमेटिक का कैलकुलेशन यहाँ पे दो चीजें बतानी है कि एक, कि जब आप एक्सेल में जब काम करेंगे तो बहुत से ऐसी टाइम आएगा जहां पे कुछ ऐसी कैलकुलेशन करके कुछ ऐसा रिजल्ट आपको निकालना है जिसके लिए एक्सेल के अंदर में इनबिल्ट फॉर्मूले नहीं है। तो उस केस में अगर उसको मैथमेटिक के जरिए कर सकते हैं, तो आप यहां भी कर सकते हैं। दूसरा, कि अब एडवांस एक्सेल आप सीखने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक सेल में मल्टीपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उस मल्टीपल फॉर्मूला में जो ब्रैकेट्स कॉमा का जो प्लेसमेंट है, उसको कैसे ध्यान देंगे, इस पे ये आपको एक एग्जांपल सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं टॉपिक आपको पहले क्लास में बता रहा हूं। तो अब ये इतना लंबा कैलकुलेशन एक बार करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो हम अपनी प्रॉब्लम को स्प्लिट करेंगे।
तो क्या होगा, सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे 1 प्लस इन दी ब्रैकेट आर डिवाइड बाई 2, आर डिवाइड बाई एन है तो 12, सॉरी। उसके बाद फिर मैंने किया टाइम, जो हमारा टाइम है दैट इज मल्टीप्लाई बाय 12, इन दोनों का पावर लेना है। तो पावर का सिंबल ये बताया मैंने आपको, इक्वल, इसको लिया, पावर किया, इसको लिया, एंड इन द लास्ट हम क्या करेंगे, इन द लास्ट हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल का। ये आपके सामने रिजल्ट है। अब मुझे ये रिजल्ट जो अलग अलग कॉलम में, अभी मैंने मैथमेटिक यूज किया, बट आप लोग इसकी जगह पे इफ कंडीशन, सम, इफ, मैक्स जैसे कुछ एक्सेल के इनबिल्ट फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ ये बताना है कि हम इन सबको कंबाइन करके एक सेल में कैसे लाएं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट मेथड लेंगे, इस पर डबल क्लिक किया तो ये इससे लिंक है, इस पर डबल क्लिक किया तो ये दोनों से लिंक है। तो मैं इन दोनों का जो फॉर्मूला है ना, इक्वल के बाद सिलेक्ट करके क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, एस्केप प्रेस करके बाहर आऊंगा, और हमने फॉर्मूला किसका कॉपी किया है, C9 का। तो यहाँ पे C9 के जगह पे ब्रैकेट में C9 का फॉर्मूला पेस्ट कर, सेम यहां पे आऊंगा और यहां पे इसको कॉपी करूंगा, और यहां पे जहां पे D9 है, D9 के जगह पे D9 का फॉर्मूला पेस्ट कर दूं। अब मैं इनको डिलीट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहां हमने इसको कॉपी किया एस्केप प्रेस करके, जहां यहां पे हमारा E9 है, E9 के जगह पे E9 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। ये हमारा मर्ज हो गया। फिर जहां उठा के ले जाना है कट कीजिए, कॉपी मत कीजिएगा, कट कीजिएगा बस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हम इतना झमेला करने की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही लिख सकते थे क्या, ये तो ऐसे भी लिख सकते थे। हाँ, अगर आप एक्सेल पे आपकी प्रैक्टिस है तो ऐसे आप एक बार में लिख सकते हैं, बट कई बार कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो बार बड़े होते हैं। अब एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ कॉस्ट का। मुझे एमआरपी का, यहाँ पे कॉस्ट अगर 50 है तो एमआरपी निकालनी है। तो मैनुअली क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो 5% का कमीशन रखता है, अपने ऐड करता है कॉस्ट में, और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने खरीद का 10% रखता है, और किसको दे देता है, रिटेलर को। रिटेलर अपने खरीद का 15, होलसेलर 15% ऐड करता है और दे देता है किसको, रिटेलर को। एंड नाउ रिटेलर 20% ऐड करके दे देता है किसको, कंज्यूमर। तो एक कैलकुलेशन जो इतने सारे सेल में किए हैं, मुझे यहाँ एक सेल में कर, हाँ, इसके लिए एक कॉपी पेस्ट वाला मेथड इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको हमने कॉपी किया, एक इसका एड्रेस क्या है, C12 है। तो जहां C12 है उसकी जगह पे हम उसकी फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे, इसको लिए। फिर इसको मैंने यहां से कॉपी किया, इसके प्रेस करके बाहर आए, और जहां पे C13 है उसके जगह पे फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया, और यहां भी C13 के जगह पे C13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अच्छा, आप लोग इससे मत घबराइए कि हाँ डे 4 लिखा हुआ है। वो बेसिकली ये जो फाइल है ना, मेरी रिकॉर्डेड क्लास की फाइल है, तो वहां पे मैं स्मॉल स्मॉल रिकॉर्डिंग किया था, तो इसलिए डे 4 दिख रहा है। कुछ लोग आज पहले दिन ज्वाइन किए तो बोलेंगे सर आज चौथा दिन है, नहीं चौथा दिन नहीं, आज दूसरा दिन है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने लिया D13 में हमने इसको पेस्ट किया, और यहाँ भी D13 है, इसके जगह पे हम D13 का फॉर्मूला पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम गए और सेलेक्ट करेंगे इसको कॉपी, और यहाँ पे हम E12 के जगह पे E12 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अब इसको यहाँ से डिलीट किए। आप देख रहे हैं धीरे धीरे मेरा फॉर्मूला कितना बड़ा होता जा रहा है। अब इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके जगह पे आगे चल के हम जो एक्सेल के फॉर्मूले हैं वो भी कवर करेंगे।
ठीक है। तो ये आज की टॉपिक इसी चीज पे है कि आप कॉम्प्लिकेटेड या बड़ी फॉर्मूले को देख के घबराइएगा नहीं। हो सकता है इस बड़े फॉर्मूले को इसी मेथड से लिखा गया हो, या आप लिख सकते हैं। देखिए, तो इस मेथड से हमने देखा, आपने देखा कि कितना लंबा फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर है? अब बताइए आप लोगों के इस एग्जांपल में कुछ डाउट? एन मतलब यहाँ जो एन हुआ कि ये जो है ना, कल ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज कब ऐड होती है? महीना में ऐड होती है, तो 12 करना होगा ना। एन मतलब नंबर ऑफ पेमेंट पर इन ईयर। ठीक है। मनीष जी, में आवाज आ रही है आपको? चलिए, अब इसी कुछ और एग्जाम जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको एक बार आप प्रैक्टिस शीट में देख सकते हैं। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा। ये फॉर्मूले हैं, इनको आप इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला का जिक्र नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से आप इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को करेंगे। तो मेथड साफ है कि पहले आप स्प्लिट करें, उसके बाद रिजल्ट को वेरीफाई करें, देन उनको आपस में ज्वाइन। ठीक है? कंसेप्ट समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे आपके साथ कुछ अलग चीजों पे। हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस फॉर्मूला। आगे फॉर्मूले की क्लास भी स्टार्ट करने में टाइम है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आपके साथ। कुछ चीजें हैं जो कि आपको जरूरत पड़ सकती है आगे क्लास। तो फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। आगे क्लासेस में से पेस्ट स्पेशल हो जाएगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग होगी, पिवट टेबल होगा, उस समय ऐसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो चलिए उस कैलकुलेशन को पहले एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर परसेंटेज। देखिए, अगर आप कोई परसेंटेज टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैं टाइप करना चाहता हूँ 20%, तो 20 और परसेंट का सिंबल डाल के आपने एंटर मारा, तो यहां पे आपको 20% आ जाएगा। तो कई केस में आपने अगर 20 टाइप कर दिया और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके होम मेनू में आप परसेंट का सिंबल लगाएंगे, तो ये होगा 2000 परसेंटेज। क्या होगा? 2000 परसेंटेज। क्योंकि एक्सेल के अंदर में 1 = क्या होता है? 100% होता है। 1 = 100% होता है। तो अगर बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 और इसके ऊपर आप परसेंट का सैंपल दे सकते हैं, मतलब कि डेसिमल में लिख के आप इसके ऊपर परसेंटेज का सैंपल दे सकते हैं। यहां पे मान लीजिए मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो 500 का 30% चाहिए। तो 30% अगर 30% अगर परसेंट में है, तो वी जस्ट मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाए। लेकिन 30% अगर 30 में है तो प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना होगा? जो मैथमेटिकल रूल है वो अपनाना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। सेम उसी तरह से मुझे परसेंटेज निकालना हो कि मेरी 600 की टारगेट थी और 480 मैंने अचीव किया, कितना परसेंट अचीव किया? तो जो अचीव किया है उसको डिवाइड कर दीजिए टारगेट से, आपको रिजल्ट डेसिमल में। अब आपको इसको परसेंट में चाहिए, तो इसके ऊपर परसेंट का सिंबल दे। नहीं, मुझे नंबर में 80% नहीं, 80 नंबर चाहिए, तो जस्ट डिवाइड, इसके अंदर कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे। हालांकि ये मल्टीप्लाई बाय 100 वाला कंसेप्ट एक्सेल में कभी काल यूज होता है, लेकिन मोस्टली हम परसेंटेज इस तरह से निकालते हैं। अब यहां पे एक चीज और आती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एमआरपी है 100 रुपीज की और 18% की जीएसटी इसमें इंक्लूड है, तो विदाउट जीएसटी इसकी प्राइस क्या होगा?
कैसे कैलकुलेट करेंगे मुझे इसको? मनीष जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जिनको टीम पे प्रॉब्लम हो रही, मीट पे प्रॉब्लम हो रही है, वो टीम पे आ जाइए। टीम का भी लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ सर है। बोलिए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, अगर हम मतलब जो एक्सेल वाले फार्मूलेज पे क्या आज की क्लास में आ पाएंगे या नेक्स्ट क्लास लेनी पड़ेगा? सर सीक्वेंस से ही चलेंगे ना सर, ये बैच चल रहा है नहीं तो सर, बैच का सर मेरा जो कोर्स सर मैं आउटलाइन। पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। मतलब क्योंकि मैं सर एक्चुअली आप मैं मतलब मेरा कंसर्न समझिए, मैं बेसिकली एक एमएनसी में ऑलरेडी मैं काम काम कर रहा हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं कहाँ अमित पे जी, अगर हम अमित जी आपके साथ जो भी 11 लोग ज्वाइन है ना, उसमें से अधिकतर लोग ऑलरेडी 10-12 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। मेरे पास जो भी पढ़ने के लिए आते हैं ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। अब पहली क्लास में मैं इस तरह की चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लेवल है। सर मैं आपकी बात से जायज मतलब सहमत हूँ, और मैं किसी मतलब जो भाई पढ़ रहे हैं वो तो कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी कुछ हो सकता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये आज की क्लास में, क्योंकि अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे को आज की क्लास के अंदर मैं ज्यादा इंटरेस्ट जब लूंगा सर जब फार्मूलाज वाला शुरू हो जाएगा। तो आप ये आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन भी तो आ रही है ना सही, तो परसेंटेज भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है टॉपिक को लेके चलेंगे ना, सीक्वेंस में लेके चलेंगे ना टॉपिक को हम। अब एक ही बार नहीं, पहले ही दिन में मैं वी एक्चुअली लुकअप एरे फॉर्मूला पढ़ाना शुरू ज्यादा करूंगा। डिस्टर्ब मैं नहीं करूंगा सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ क्या फार्मूला वाले पे अगर आप नहीं आ पाएंगे? आएगा, फॉर्मूला आ रहा है सर, आगे आ रहा है, पेशेंस रखिए ना आप। देखिए नहीं लर्निंग में पेशेंस क्योंकि बहुत जरूरी होता है। आपने ग्रेजुएशन करने के लिए 15 साल का पेशेंस रखा था, भूल गए हैं? जी सर। आप अपने सिलेबस से, हाँ जी जी इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये है तो इसका सिंपल सा रूल होता है कि दैट इज डिवाइड बाय 1 प्लस 18। लेकिन 1 प्लस है तो इसको ब्रैकेट में लेके चलना, किसमें लेके चलना पड़ेगा? ब्रैकेट। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 84 अब हम अगली टॉपिक पे बात करते हैं, राउंड। हमें नंबर, जब कई बार हमें नंबर कुछ इस तरह से आते हैं जिसको मुझे राउंड करना होता है, ठीक है? तो अगर डेसिमल में है तो इसको मुझे राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो है राउंड। एक तो हुआ कि आप यहां से जो डेसिमल प्लेस है जिसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेल के अंदर में कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो फॉर्मेटिंग जस्ट विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है। समझ गए? जस्ट विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है। बट फॉर्मूला ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करता है। मुझे जस्ट डेसिमल रिमूव करने हैं या 2 पॉइंट में डेसिमल चाहिए, तो उसके लिए आता है राउंड का फॉर्म। किसका आता है? राउंड का। अब यहां पे मैंने कॉमा जीरो कर दिया तो ये आपका डेसिमल हटा देगा। अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो जीरो के जगह पे 2 कर देंगे तो राउंड होगा। तो ये नियरेस्ट कर देता है, क्या कर देता है? नियरेस्ट। 7 6 है तो 7 कर दिया। इसी में एक फॉर्मूला आता है आपके सामने राउंड डाउन का। तो राउंड डाउन क्या करता है कि इसको डाउन में कर देता है। और डेसिमल प्लेसेस लगा है, जीरो जीरो दिखा रहा है, इसको हटा सकते हो। और एक आता है हमारे पास राउंड अप, जो कि हमेशा अप में यूज करता है। मतलब समझिए कि अगर पैसा इंटरनल ट्रांसफर है तो आप राउंड यूज कर लीजिए, पैसा किसी को देना है तो आप राउंड डाउन कर लीजिए, और पैसा किसी से लेना है तो आप राउंड अप कर लीजिए। तो डेसिमल्स को राउंड करने का ऑप्शन इस तरह से है। लेकिन कई बार मुझे नंबर को राउंड करना हो, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी ने ऑर्डर किया, एक ऑर्डर दिया मुझे कि भाई कि मुझे जो है, मान लीजिए मैं एक होलसेलर हूं किसी एक प्रोडक्ट का, और मुझे किसी ने बोला कि 42,359 मुझे क्वांटिटी सेल कर। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इस तरह से लूज नहीं बेचता, मैं बेचता हूं बॉक्स में। तो मेरा जो है एक बॉक्स में 12 पीस होता है। अब मुझे 12 के अकॉर्डिंग राउंड करना है। किसके अकॉर्डिंग राउंड करना है?
इस 12 के अकॉर्डिंग राउंड कर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा फॉर्मूला, सेलिंग का। सेलिंग सेलिंग फॉर्मूले में हमने ए लिया और यहां पे मैंने कर दिया 12। देखेंगे जो सेलिंग फॉर्मूला है ये आपको बता दिया कि 12 के दर्जन के हिसाब से 369 नहीं होगा, 369 की जगह पे आपको 372 का ऑर्डर देना। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से तो बॉक्स निकल जाए। ठीक है, हमने क्या किया, सेलिंग का फॉर्मूला बताया। तो सेलिंग का फॉर्मूला कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए आप एटीएम में जाते हैं। ठीक है, तो एटीएम में आप गए तो आपने अमाउंट डाला कि मैं 12,300 रुपये निकाल। तो एटीएम आपको क्या मैसेज देता है कि प्लीज एंटर द नंबर ऑफ 500 डोमिनेशन, क्योंकि 500 के नोट है तो उसी के हिसाब से आपको डालना होगा, 12,000 डालिए, 12,500 डालिए। अब मान लीजिए कि आप एटीएम में एक फीचर डालना चाहते हैं कि वो सजेस्ट करे कि आपको 12,000 चाहिए या 12,500 चाहिए, मतलब कि 500 के अराउंड मुझे इस नंबर को राउंड डाउन और राउंड अप करना है। ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं क्या, लोअर के लिए फ्लोर। फ्लोर में हमें 500 दूंगा तो ये हमेशा कम दिखाएगा, और सेलिंग करूंगा तो सेलिंग में हमेशा क्या होगा, अप दिखाएगा। तो सेलिंग एंड फ्लोर एक तो राउंड के फॉर्मूले होंगे जो कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को राउंड करता है, और दूसरा हमने बताया आपको फ्लोर और सेलिंग का फॉर्मूला जो कि नंबर को राउंड करता है, नंबर के हिसाब से राउंड करता है, डेसिमल प्लेसेस को नहीं। समझ गए, डेसिमल प्लेसेस को नहीं करता है, नंबर को राउंड। क्लियर है, समझ में आया सबको। Yes, sir. अच्छा आप बताइए, इसका दूसरा मुझे ये तो अप दिया या राउंड लो दिया, मुझे नियरेस्ट चाहिए। जैसे 17 लोगों को मुझे भेजना है, 17 लोगों को गिफ्ट देना है, आया है 50, इक्वल तो होगा नहीं, तो मुझे 50 के नियरेस्ट चाहिए। अब यहाँ पे मैं फ्लोर दूंगा तो बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा, लोअर दिखाएगा, तो मुझे इसके नियरेस्ट चाहिए कि अगर मैंने 12,300 दिया है तो 12,500 आना चाहिए, अगर 12,200 दिया तो 12,000, नियरेस्ट चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए बताइए, एग्जाम्पल बताइए। तो नियरेस्ट लाने के लिए सिंपल, हम राउंड अप के अंदर इसको सेलेक्ट करके डिवाइड बाय 500 कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये एम राउंड का फॉर्मूला रहेगा, एम राउंड इस पे हमने कर देंगे 500। तो देखिए ये 12,500 दिखा दिया, अगर मैं 12,200 कर दूं तो 12,000 दिखा। एम राउंड नंबर को राउंड करता है नियरेस्ट। अब बात करते हैं डेट की कैलकुलेशन। अब देख लीजिए डेट की जो एंट्री है उसके बारे में समझ लीजिए। पहले आप चेक कीजिए अपना सिस्टम डेट। तो सिस्टम डेट में हमने यहाँ डाला 12/0, आज का डेट डालना है तो 12/3 करके डाला, तो ये आपको डेटा 12/3 किया हमने, हमारा डेटा। ठीक है, ऐसे अगर सिस्टम डेट के लिए लिखे तो टुडे का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट आपको देता है। टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, सिस्टम डेट, और नाउ का फॉर्मूला सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। मान लीजिए कि कोई डेट डाला है, आज ही के डेट डाला है, मुझे इसके 20 दिन बाद का डेट चाहिए, तो आपको जस्ट 20 दिन बाद यहाँ पे जस्ट इसमें क्या करना है, प्लस कर देना। क्या कर देना है, प्लस कर, 20 दिन बाद का डेटा।
और कभी कभी कैलकुलेशन करते समय डेट कुछ इस तरह से नंबर में आ जाए, तो इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट हैश या यहाँ नंबर में आइए और यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग डाल के ओके कर, समझ गए? ऐसे आपको घटाना है तो माइनस कर दीजिए, दो डेट का डिफरेंस निकालना है। जैसे मैं 1 तारीख को गया और आज आया कितना डेट, तो आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, आपका डिफरेंस यहाँ पे आ जाए। लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट करेंगे तो डिफरेंस आपका। उसी तरह से टाइम है कि अगर मैं सुबह 10:20 में ऑफिस गया, रात को 8 बजे ऑफिस आया, तो आपको लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करना। लेकिन कब क्या हो कि अगर मैं आज आज जो तारीख है वह 12/3 को दोपहर के 2 बजे मैं गया, और 3 तारीख 13 13 मार्च को मैं रात के 3 बजे 3 बजे आए। अब यहाँ पे डेट चेंज है, तो 3 माइनस ऐसे ऊपर माइनस किया ऐसे माइनस नहीं होगा। जब भी आपको जब डेट चेंज हो रहा हो, 12 बजे रात के बाद का डेट हो, उसमें हमेशा क्या कीजिएगा, हमेशा कीजिएगा डेट एंड टाइम को प्लस कर दीजिएगा। डेट एंड टाइम को क्या कीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से। फिर लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेटा टाइम करके एंटर मारिएगा, तो आपकी रिजल्ट है। रिजल्ट डेसिमल में आया, इसके अंदर टाइम का फॉर्मूला डाल दिया, ये आपका टाइम दीजिएगा 13 घंटे। अब चलिए फॉर्मेटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे मुझे अगर दो टेक्स्ट को आपस में कॉन्केट करना है, तो उसके लिए कॉन्केटानेट का फॉर्मूला है। उसके अलावा हम इसको सिलेक्ट करते हैं और n% देते हैं, स्पेस अगेन n%, इसको दिए एंड एंटर प्रेस किए, सुजीत कुमार आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, जैसे दो डेट के बीच में मुझे ज्वाइन करना, इस तरह से दो डेट को अगर मुझे ज्वाइन करना है, यहाँ पे डैश, तो ये डेट इस तरह से नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे बताया कि जो यहां दिख रहा है वो विजुअल है, ओरिजिनल में आप आएंगे तो ओरिजिनल कुछ ये होगा, तो फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल पे चलता है। तो क्या करें, तो इसमें जो B7 जो डायरेक्ट डाले, इसके जगह पे आप लगाइए टेक्स्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? टेक्स्ट। और टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में आप डाल दीजिए DD/MMM/YY। जो भी कस्टम फॉर्मेटिंग आगे मैं कराऊंगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने कर दिया DD/MMM/YY, एंटर प्रेस किए, रिजल्ट आ। तो दो सेल को आपस में ज्वाइन करने के लिए ए लगा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। इसमें क्या है कि हर एक सेल में कुछ कुछ काम होती है, मतलब एक सेल में अलग मेरे बहुत सारे कॉलम्स, हाँ, और जो सर बहुत सारे डेट भी एंट्री करे हैं, स्टेट भी है, हाँ, डेट है, और हर सेल में टाइम से अलग है, हाँ, टाइम के साथ मुझे डेट ऐड करना है, फिर वो फाइल मुझे अपलोड करती है। तो वो मैंने फिर यही टैक्स वाला यूटिलाइज करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर और कोई फॉर्मेट डालूंगा तो फिर वो एक अलग ही मुझे फॉर्मेट मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसलिए मैं बताया, पता है ना सर, इसलिए बताया मैंने आपको इसलिए। ठीक है। अब कुछ यूजफुल फंक्शन उसको जानते हैं, छोटे मोटे फंक्शन है, मोस्टली तो आपको आता ही होगा। छोटे मोटे फंक्शन देखते हैं। लेकिन कहीं तो आपने बताया था इस पहली बार, ये तो अभी इसमें तो बहुत आसान चीज है कि अगर आप नंबर अगर देखिए, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ यूजफुल फीचर्स बता रहा हूँ जो कि आगे इसको क्लास शुरू होने से पहले आपको जानना चाहिए।
ये सारी चीजें डिटेल में आपको कराओ, समझ गए? ठीक है। तो जैसे कि ये जो परसेंटेज कैलकुलेशन हो गया, उसको जानना चाहिए ताकि आगे चल के जब परसेंटेज रिलेटेड चीजों पे आप कर सके। राउंड के बारे में जानना चाहिए, उसी तरह से आपने डेट के बारे में जानना चाहिए। परसेंटेज वाला जो आपने बताया था हम्म। वो अच्छे जो माइंड में क्लिक नहीं हो रहा था, लेकिन आपने जो बताया था जो समझ में आ गया। ठीक। तो जैसे सम का फॉर्मूला क्या करता है, सम देता है, ऐसे एवरेज का फॉर्मूला आपको एवरेज निकाल कर देगा। उसी तरीके से आपका काउंट का फॉर्मूला सिर्फ नंबर काउंट करेगा, ध्यान रखिएगा नंबर। अगर टेक्स्ट को भी काउंट करना है तो आप यूज करेंगे काउंट ए फॉर्मूला, जो टेक्स्ट और नंबर दोनों काउंट करेगा। फिर आता है मीन का फॉर्मूला, जो कि मिनिमम नंबर निकाल के देता है। देन आता है मैक्स का फॉर्मूला, जो मैक्सिमम नंबर निकाल के देता है। देन आता है आपके हाँ, बाकी तो फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है। इसमें अब आता है स्क्वायर रूट, किसी भी टेक्स्ट का स्क्वायर रूट निकालता है। जैसे कि मुझे 16 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट ये 16 निकाल। पावर, अभी मैंने पावर का सिंबल बताया, तो पावर का फॉर्मूला भी होता है कि आप यहाँ पे पावर का फॉर्मूला अगर लगाइएगा तो मुझे इसका पावर 2 आ जाए। फिर आता है रैंड का फॉर्मूला। देखिए रैंड का फॉर्मूला रैंडम फॉर्मूला होता है, इसका यूज मैं डेटा बनाने में यूज करता हूँ कि जीरो से बड़ा और वन से छोटा कोई भी डेसिमल में नंबर है। तो कई बार मुझे अगर रैंडम परसेंटेज चाहिए तो इसका यूज करते हैं, या रैंडम टाइम चाहिए, ठीक है, रैंडम टाइम। कई बार मुझे, हम लोग जो ऑटोमेशन करते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए कुछ इस तरह का रैंडम चाहिए होता है, तो उस केस में रैंड का यूज करते हैं। फिर आता है रैंड बिटवीन, इसका यूज मैं आगे क्लासेस में बहुत करूंगा। रैंड बिटवीन की क्या होता है कि आप बिटवीन, इसमें 10 to 90 कर दिया तो 10 से 90 के बीच का कोई भी नंबर आपको रैंडम दे देगा, ठीक है, कोई भी नंबर रैंडम। फिर टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया ही, एक में आता है अपर का फॉर्मूला, जो कि लेटर को अपर लेटर में कन्वर्ट करता है। फिर आता है आपका लोअर का फॉर्मूला, जो कि लोअर लेटर में कन्वर्ट करता है। रो लगाएंगे तो रो रो नंबर देता है, कॉलम कॉलम नंबर। इनडायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट फॉर्मूले को समझिए। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपको लिखा है H1 लिखा है, यहाँ पे 500 H1 लिखा हुआ है, H1 में 500 डाला हुआ है। तो मुझे इस H1 को एज ए रेफरेंस लेना है। क्या लेना है? एज ए रेफरेंस, A1 B1 C1। बट ऐसा नहीं होगा। अगर मैं सम फॉर्मूले के अंदर इसको लेके दिया तो सम फॉर्मूला रिजल्ट जीरो देगा, क्योंकि सम फॉर्मूला इसको समझ ही नहीं पाएगा कि H1 जो है आखिर में एक रेफरेंस है, एक टेक्स्ट ले लेगा। इसके लिए हमें लगाते हैं फॉर्मूला किसका? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फॉर्मूला हमेशा जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर देता है किसको? रेफरेंस में। देखिए आएगा 500, तो इसका यूज करते हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूले की यहाँ पे दे रखा है डिटेल्स, आप देख लीजिएगा। कैलकुलेशन है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, और साथ में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के सिंबल है